चलिए बेटा, अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गईं। यहाँ इंग्लैंड देशात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। जहाँ से कोई वस्तु अलग हो या कोई भी जहाँ से अलग हो, अपादान अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ क्या हो गया है? इंग्लैंड देश से कहाँ गई वो? अमेरिका देश। तो इंग्लैंड देश में पंचमी विभक्ति हो गई है। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र सा, वहाँ उन्होंने भारतस्य, भारत की विधवा स्त्रीणां, विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, अर्थ का संचय किया। अर्थ मतलब धन एकत्र किया। अकरोत् लंग लकार है, भूतकाल। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारतं प्रत्यागत्य, भारत में वापस आकर मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में असहाय मतलब जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था, ऐसी स्त्रियां निवसन्ति स्म, रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। तत्र स्त्रियः, तत्र माने वहाँ, स्त्रियः माने जो स्त्रियां थीं, बहुवचन है ना। मुद्रण, टंकण, मुद्रण माने छपाई, टंकण मतलब टाइपिंग, और काष्ठ कला आदि और लकड़ी के काम आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं, जिससे कि वे धनोपार्जन कर सकें। ठीक है, तो वहाँ स्त्रियाँ मुद्रण मतलब छपाई, टंकड़ टाइपिंग, और काष्ठ कला मतलब लकड़ी से सामान बनाने की कला का प्रशिक्षण भी लेती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम, परंतु यह सदन, जिस सदन की इन्होंने स्थापना की थी, शारदा सदन, तो यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, यह जो सदन था इसे पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब इसको हटा के कहाँ कर दिया गया? पुणे शहर में। तथा पुणे नगर समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तथा उसके पश्चात पुणे नगर से समीपे, पुणे शहर के समीप केडगांव स्थाने, केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थानम, मुक्ति मिशन नामक संस्था का तया स्थापितन, उन्होंने स्थापना की। फिर से एक बार इसको देखिए। ततः उसके पश्चात पुणे नगर से समीपे, पुणे शहर के समीप ही केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम की संस्था का उन्होंने स्थापना की। किसने? रमाबाई ने। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ पर आज भी, अधुना माने आज, अपि माने भी, यहाँ आज भी निराश्रिता स्त्रियाँ, निराश्रित स्त्रियाँ, निराश्रित मतलब जिनका कोई आश्रय नहीं है, कोई सहारा नहीं है, ऐसी स्त्रियाँ ससम्मानम, सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति, जीवन यापन करती हैं। इस जो उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी, उसे बाद में मुक्ति मिशन नाम दे करके उन्होंने उसे पुणे नगर के समीप केडगांव में उसकी स्थापना की। आगे देखिए। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तया महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, है ना। समाज सेवायाः अतिरिक्तं, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब उन्होंने समाज सेवा तो की ही, उसके साथ ही उन्होंने लिखने का काम भी किया, उन्होंने पुस्तकें भी लिखी।
स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति ये तस्या उनकी रमाबाई की प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। अब आप यही देखिए कि इतनी बाधाएं और इतने कष्ट होने के बाद भी उन्होंने कितने काम किए। तो इसीलिए अब हमें क्या है, तुम लोगों को बस पढ़ाई करनी है ना बच्चों, लेकिन तब वो भी काम तुम लोग ढंग से नहीं करते हो। तो इसी से इस पंडिता रमाबाई पाठ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मार्ग में हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं हों, लेकिन हमें देश प्रेम या देश को आगे बढ़ाने वाला या किसी भी समस्याओं को दूर करने का उपाय करना चाहिए और सदैव हमें अब प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए।